नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? एक बार कमेंट जरूर करना भाई। और पहला टेस्ट बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा प्यार आप सभी ने जिस टेस्ट को दिया, कला संस्कृति और इतिहास का, जो हमारे पेपर में 10 यानी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं पैटर्न पे मैंने टेस्ट नंबर 1 रखा था। और इतना सपोर्ट मिला बच्चों का, और यही कमेंट, यही कॉल, यही मैसेज मिले। सबसे ज्यादा तो कॉल आने लगे बच्चों के कि सर ये टेस्ट सीरीज आपने बहुत अच्छी शुरू की, इसको रोकना मत, एग्जाम तक चलाते रहना। इसके अलावा सर्वाधिक जो इंस्टाग्राम है उस पर भी मैसेज करने लग गए और पूछने लगे कि सर ये टेस्ट सीरीज कम से कम इस प्रकार से 30-40 टेस्ट करा दो, जिससे बहुत अच्छा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। तो चलो भाई, आज दूसरा टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। 20 में से 15 सही करो, नौकरी पक्की। यानी कि कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। कला संस्कृति के कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इतिहास के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मिले जुले क्वेश्चन है भाई। और टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट है। जैसे पहला क्वेश्चन आया है कि चंडावल घटना कब घटित हुई। अब पहले बता दूं, 30 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में मिल रहा है आपको उत्तर देने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंडावल की जो घटना है ये कब घटित हुई थी, यह आपको बताना है। तभी मजा आता है भाई। सीधे मैं उत्तर बताता चला तो आपको पता ही नहीं चलेगा, या आपको उत्तर देने का समय नहीं दिया तो आपको क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा हमारा गलत हो रहा है। बताओ भाई। देखो, एक संस्था थी मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद, नेता का नाम था मांगीलाल, जगह थी चंडावल, सोजत में है ये, सोजत पाली के आसपास। यहां पर एक सभा बुलाई गई थी 28 मार्च 1942 को, और उस घटना पर पुलिस ने क्या किया था? गोलीबारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण किस वर्ष में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने कब की थी, बताइएगा दोस्तों। एक तो चीज याद रखना, मोतीलाल तेजावत ने जो एक ही आंदोलन शुरू किया है, मातरकुंडिया नामक स्थान से किया। मातरकुंडिया है ना, ये चित्तौड़ में है। और एक ही आंदोलन में सर्वाधिक भील और ग्रासियों ने भाग लिया था। भील एंड ग्रासिया जनजाति ने इसके अंदर भाग लिया था। कब की थी शुरुआत? वर्ष 1921 में। कब की थी? वर्ष 1921 के अंदर। नेक्स्ट, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, गलत है? यह समझौता सितंबर 1944 में हुआ। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। इस समझौते के तहत प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा उपयुक्त सभी। बताओ भाई। यहां पे असत्य पूछा आपको, जयपुर रियासत से जुड़ा हुआ था ये। आराम से दे दो उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट का समय 20 क्वेश्चन को दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, समझौता सितंबर में हुआ था, लेकिन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका गलत दिया हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कच्छावा वंश का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था? कौन था दोस्तों? आ गया उत्तर? पहले चीज देखो, खानवा का युद्ध कब हुआ था? क्या सही है ये? 17 मार्च 1527। सही है या गलत? बताओ जल्दी से। यहां पे सीधा आपको यही पूछा है कि खानवा का युद्ध
कब हुआ था? ये सीधा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आ गया तो उसका उत्तर क्या दोगे भाई आप? समझ गए आप? इसलिए इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अब आती है कि कछावा राजवंश का कौन सा शासक था? तो पृथ्वीराज प्रथम था। अब एक यहां से क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज कछावा प्रथम है, इनके 12 पुत्र थे। अब आपको पता है कि 12 पुत्र है, कल राज्य के लिए 12 पुत्र आपस में लड़ेंगे, ये ना लड़े इसलिए इसने जो कछावा राजवंश का क्षेत्र था उसको 12 भागों में बांट दिया। 12 भागों में बांटा, तभी से जो आमेर क्षेत्र है इसको बारह कोटड़ी कहते हैं। 12 कोटड़ी तभी से इसका नाम पड़ा था। यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, इसका उत्तर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चित्तौड़गढ़ के बारडोली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बताओ भाई जल्दी से। चित्तौड़गढ़ के बारडोली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बताओ भाई। नागर, द्रविड़, गुर्जर प्रतिहार या पंचायतन? एक काम तो सबसे बेस्ट है भाई, जैसे ही मैं क्लास में आया ना, पंचायतन शैली में बारडोली का शिव मंदिर है ना, इसका एक क्वेश्चन बनता है भाई। बारडोली का शिव मंदिर है, इसका प्रकाश में कौन लेकर आया था? टोड, कर्नल टोड इसे प्रकाश में लेकर आए थे। अब जैसे देखो मैं ये क्लास शुरू की है ना, क्योंकि लगभग कॉल मैं ही अटेंड करता हूं बेसिक, जब फ्री रहता हूं या स्टाफ कोई छुट्टी पे रहता है तो कॉल मैं खुद अटेंड कर लेता हूं, क्योंकि एक के बच्चे की क्या अनुशंसा है, एक बच्चे की क्या मांग है, उसके अकॉर्डिंग मेरे तक पहुंचती रहे। भाई टीम है, टीम ने नहीं बताया तो हमें क्या पता चलेगा। ये क्लास शुरू हुए 5-7 मिनट हुएंगे, 4 कॉल आ चुके हैं, ठीक है, और चारों को मैं साइड में होकर उत्तर भी दे रहा हूं। अब मैं बात कर देता हूं टेलीग्राम की। आप नहीं ज्वाइन करोगे वो आप पे भाई, मैं कहता ही नहीं हूं ज्यादा, लेकिन ये है कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे इन क्वेश्चनों की जो ये पीडीएफ बनेगी, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपको नाम दिखाई दे रहा है, उसी नाम से आपको ज्वाइन करना है। गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, थल्ली, धटकी, डटकी आदि निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां है? किसकी है भाई? यह है मारवाड़ी की। अब मारवाड़ी से दो छोटे छोटे क्वेश्चन। प्राचीन नाम मरुभाषा। साहित्य को क्या कहते हैं? मारवाड़ी का साहित्य डिंगल। मारवाड़ी का साहित्य डिंगल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। लहरिया पगड़ी, कसुंबी पगड़ी, मदिल पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी। बताओ भाई। विवाह उत्सव, श्रावण मास, दशहरा या सर्दियां? बता दो। तो बता दूं, सबसे पहले लहरिया श्रावण महीने में, लहरिया श्रावण महीने में, याद कर लो भाई, इसको क्वेश्चन बन सकता है। कसुंबी सर्दियों में, मदिल दशहरे पर, और मोटड़े की पगड़ी विवाह पर। 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा है?
तत्वादे, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो भाई, तत्वाद्य है कामायचा, प्रमुख वादक साकर खां। कामायचा मुख्य रूप से आपको कहां मिलेगा? जैसलमेर, बीकानेर, इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को यह मिलेगा। कामायचा में कुल 27 तार होती है। कितनी होती है? 27 तार इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यह भी सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है ना, वो बच जाएगा। अब एक एक कौन सी जाति? तो मांगणियार जाति इसको काम में लेती है, मांगणियार। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सीताबाड़ी मेले के दौरान मुख्य रूप से कौन सी जनजाति इस मेले में भाग लेती है? बताइएगा भाई। सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? सर जी पतो तो को नहीं बता दो, ज्येष्ठ अमावस को लग गया है, ज्येष्ठ अमावस के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कहां लगता है? केलवाड़ा के अंदर। केलवाड़ा जगह कटा है भाई, बूंदी में एक 12 में, अब 12 में केलवाड़ा जगह कटा है, 12 के अंदर लगता है दोस्तों। बेसिक अगर मैं बात करूं तो यह मेला वैशाख महीने की पूर्णिमा से ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तक लगता है, लेकिन मुख्य रूप से जो मेला बढ़ता है वो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बढ़ता है। और मुख्य रूप से इसमें भाग लेती है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। ठीक है भाई। सहरिया जनजाति का कुंभ भी शायद इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? 7 चरी सर पे रख के किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई। कौन सी है? फलकूबाई। और प्रसिद्ध कहां का है? किशनगढ़ का। कहां का है? किशनगढ़ का। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? चरी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11, मेवाड़ का प्रथम रक्षक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का प्रथम रक्षक किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया भाई। मेवाड़ का प्रथम रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का मुक्तिदाता, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, हां यह क्वेश्चन बन सकता है। विषम घाटी पंचानन यह कहा गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ शिलालेख लिख दो भाई, कुंभलगढ़ शिलालेख में। और यह कहा जाता है राणा हमीर को, राणा हमीर को, राणा हमीर को। नेक्स्ट, बूंदी प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोपाल कोटिया व मोतीलाल अग्रवाल प्रजामंडल के सदस्य थे। प्रजामंडल द्वारा वर्ष 1936 में राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई। वर्ष 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बनाया गया। बताओ भाई, आराम से बता दो। देखो, बूंदी राज्य लोक परिषद है ना, इसकी स्थापना की थी ऋषिदत्त ने। लेकिन अध्यक्ष बने थे हरिमोहन माथुर। हरिमोहन माथुर इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे।
पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन डी गलत था, जिसको मैंने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, बीकानेर प्रजा परिषद के किस कार्यकर्ता द्वारा किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी गई? किसने लिखी थी भाई किसान यूनियन क्यों? सही है, कुंभाराम आर्य ने। किसने? कुंभाराम आर्य ने, चंडावल घटना के, सॉरी, राय सिंह नगर घटना के बाद दोस्तों। नेक्स्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मीणाओं को सरकारी नौकरी देना, लूटमार व उपद्रवों को नियंत्रित करना, मीणाओं को आरक्षण प्रदान करना, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब आया? 1924 में आया। पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मीणा जनजाति अंग्रेजों से हो गई थी परेशान, तो मीणा जाति ने क्या किया कि अंग्रेजों को लूटना प्रारंभ कर दिया। तो देखो, लूटमार व उपद्रव है, इसको नियंत्रित करने के लिए ही अंग्रेज सरकार ये लेकर आई थी। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सुपारी महल, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है? देखो, एक तो है सुपारी महल, एक है जोगी महल, एक है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, और ये तीनों ही चीजें हैं रणथंबोर दुर्ग में। किसमें है? रणथंबोर दुर्ग में। निम्नलिखित में से किसने बागड़ी बोली को बिली बोली कहा? देखो भाई, बागड़ी बोली अलग चीज है। अटे वागड़ी कर लो बेटा, नहीं तो वो गलत हो जाए। लो, वागड़ी बोली को बिली बोली किसने कहा? पहली बात करूं तो वागड़ी बोली जो बोली जाती है वो ज्यादातर भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है, तभी कहा था। और ऐसा कहने वाले कौन थे वो आपको बताना है। बागड़ी बोली मैंने पहले भी बता दी, बागड़ी जो बोली है ये मुख्य रूप से आपके हनुमानगढ़ में बोली जाती है, चूरू का क्षेत्र भी इसमें लगता है। और वागड़ी बोली है ये बोली जाती है कहां पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और बिली बोली कहा था जॉर्ज अब्राम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राम ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, डगला, कानो तथा डोडी आदि किसके प्रकार है? पगड़ी, अंगरखी, पायजामा, धोती। वेशभूषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है भाई ये, बताओ। टेस्ट कैसा लग रहा है साथ में कमेंट करते रहना। लाइक तो थे को नहीं करो, मन ध्यान है। पहले वाले वीडियो सपोर्ट बहुत मिलियो, प्यार बहुत मिलियो, लाइक वालो बटन कौन दबायो? यार कांट तन कत्ते एक के अंदर टाइम लागे, कतो धन मेहनत करना पड़े, समझ में नहीं आओ, लाइक करता है। अंगरखी किसके प्रकार है? ये अंगरखी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय बोपू द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भपंग का, सारंगी का, जंतर का या रावण हत्ता का? सबने ध्यान नहीं की तो बेसिक क्वेश्चन है और गलत भी कोनी हुआ, मन ध्यान हो तो करो कमेंट। 10 सेकंड एक्स्ट्रा समय है अभी आपके पास। बता दूं तो सही रहेगा जंतर। जंतर तत्वाद्य है। दूसरा क्वेश्चन बनता है चार तार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है गुर्जर जाति के भोपे इसे बजाते हैं। गले में लटकाया जाता है भाई, ये वीणा होता है ना, वीणा उसके प्रकार का ही होता है ये।
निम्नलिखित में से किस मेले को कनपट्टे साधुओं का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है? चुंगी तीर्थ मेला, भरत हरि मेला, कपिल मुनि या पुष्कर मेला? कनपट्टे नाथों का मेला भी कहते हैं, कनपट्टे साधुओं का तीर्थ स्थल भी कहते हैं, किसे कहते हैं? बताओ भाई। देखो, पहली बात, ये मेला लगता है आपके अलवर सरिस्का में, अलवर में तो है ही, सरिस्का अलवर में। दूसरी बात, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार ये मेला लगता है। पहला जो लगता है आपका, ये वैसाख में लगता है, और दूसरी बार ये लगता है, ये लगता है भाद्रपद में, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को, जिसे लक्की मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्की मेला कहते हैं। और कालबेलिया नृत्य मुख्य है इसका, कालबेलिया नृत्य मुख्य है यहां का, दर्शनीय। और यह है भरथरी मेला। कौन सा है? भरथरी मेला। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उदयपुर में शंकरिया, सूरदास, बोरी, डोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य है भाई? उदयपुर में है ना, बवाई, तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत प्रसिद्ध नृत्यकार है इस नृत्य के। ठीक है। अब है आपके सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट डी ग्रुप के लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज अलग अलग है, और 5 इन 1 यानी ये पांचों बैच कॉम्बो बैच में 499 रुपए में, और ऐसा ही इसमें लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल आधारित 20 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बैच यानी 5 इन 1 ये पांचों के पांचों बैच कॉम्बो बैच में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे भाई बहन तैयारी में लगे हुए, पहले तो ये बता दो आज का टेस्ट कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।